मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रेमजीत मिश्रा, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रेम में आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसको पढ़ने से पहले कुछ बात शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, ताकि आपके प्यारे आशीर्वाद से मेरे चैनल में जो है 110 करीब सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। और आपको पता है कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो जैसे आप मेरे से अच्छे अच्छे वीडियोस पा रहे हैं, हालांकि अच्छे अच्छे मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कहेंगे, तो कुछ कमेंट्स भी दे दीजिए, ताकि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और ये जो वीडियो की कंटेंट में जब नया नया बनाऊँ, तो जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स है तो ठीक है, मतलब उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, तो इसलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स है, इसलिए उनके लिए मैं इतना कह देता हूँ कि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस पोस्ट करूँ तो आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास, दैट इज़ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आज के लेक्चर में यही पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? An equipotential surface is defined as that surface at every point of which electric potential is same is called equipotential. देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? नॉर्मली इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होता है, कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस ले लो, ठीक है, कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस ले लो, जिस सरफेस में सारे पॉइंट में, सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इन्फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। आपको पता है एक सरफेस के ऊपर, इमेजिनरी सरफेस के ऊपर इन्फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो वो इन्फाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर जितने भी पोटेंशियल्स होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होंगे, वो सब सेम होंगे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स है, वो सब पॉइंट को मिला के जितने भी पोटेंशियल्स होंगे, वो पोटेंशियल सब सेम होंगे वो सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं क्या है। देखिए, ये जो मैं ड्रॉ किया ये डायग्राम, अभी देखिए, ये जो शेप ऑफ द सरफेस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, सरफेस के ऊपर किया है, वॉल्यूम के ऊपर किया है, लाइन के ऊपर किया है, या फिर वेदर द मीडियम इज आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक मीडियम पे ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आइसोट्रोपिक क्या होता है, अनआइसोट्रोपिक क्या होता है, वो मीडियम, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर वेरी करे तो क्या है, प्रेशर वेरी करे तो क्या है, कैसे क्या हो सकता है। तो उसी तरह का ये थोड़ा सा डिपेंड करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अभी ये जो देखिए, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में आता है। देखिए, ये जैसे हमने सोर्स चार्ज कंसिडर किया प्लस क्यू, कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज हमने कंसिडर किया, हमको पता है। और अभी देखिए, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किया है, अभी देखिए हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल आउटवर्ड्स जाता है। प्लस क्यू चार्ज के हेतु इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सब रेडियल आउटवर्ड्स है, राइट। आप चाहे तो और भी लाइन खींच सकते हैं, मैंने चारों लाइन्स ऐसे ही किया है, बस डायग्राम को नीट एंड क्लीन करने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है अपना क्या बोलते हैं, प्लस क्यू चार्ज के हेतु जो है रेडियल आउटवर्ड्स होता है, बराबर, पॉजिटिव चार्ज के हेतु। अच्छा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज के, हमको पता है एक चार्ज के सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इमेजिनरी, हम इमेजिन किए हैं कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होता है। देखिए, ये जो है दोज आर ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, लेट अस से, या फिर ये 1 2 3 हो सकता है। ये 1 2 3 ये जो सर्कल्स ये सब है ना, दो सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखिए, डायग्राम थोड़ा सा मतलब खराब हो गया है, थोड़ा सा मतलब इसको देख के समझिए कि सर्कल की तरह दिखता है। हालांकि ये सर्कल पूरा का पूरा नहीं है, पर सर्कल की तरह दिखता है। तो मैं एक्चुअली डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा तकलीफ हुआ है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो छोड़िए वो बात को। तो देखिए, ये जो चीज़ है कंसेंट्रिक सर्कल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में पाया गया है। और ये कंसेंट्रिक सर्कल के हर एक पॉइंट में जो है ये इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस मानेंगे। देखिए, ये कंसेंट्रिक सर्कल के हर एक पॉइंट में जो है पोटेंशियल, जैसे हम इसमें पॉइंट P1 में फाइंड आउट, पॉइंट P2 में फाइंड आउट किए, ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये दो पोटेंशियल आपस में सेम पाया जाएगा। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल 3 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए इधर कोई पॉइंट ले लिया, 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 तो जितने भी पॉइंट्स आप लो, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लो, तो ये इस
सर्कल, इस कंसेंट्रिक सर्कल पे ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो है सेम होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और मान लो इसमें एक पॉइंट P1 लिया, इसमें एक पॉइंट P2 लिया, आप सोचोगे ये दोनों का जो है पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा नहीं है। मैं बोला कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर एक इमेजिनरी सरफेस के ऊपर, ये एक सरफेस है, दैट इज ओनली वन सरफेस। देखिए ये सरफेस तो अलग है, ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे सेम होगा? सेम सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो सेम सरफेस पे ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में सारा कुछ पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल सेम होगा तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज़, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो प्रॉपर्टीज क्या है पहले देखते हैं। पहले प्रॉपर्टीज नंबर 1 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहता है नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब हम एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेके जाते हैं, जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। कैसे हम देखेंगे, देखिए लेट अस कंसीडर दिस एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ये जो सरफेस है इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस हम मानते हैं, ओके। ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पहला चीज़, ठीक है। अभी देखिए ये टेस्ट चार्ज हम ए पॉइंट पे लिए हैं, ठीक है। ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये एक टेस्ट चार्ज है, ये ए पॉइंट पे हम लिए। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट को लेने के लिए हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इसका ए बी होगा, डब्ल्यू ए बी होगा, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी को हम नोटेशन दिया डब्ल्यू ए बी, ठीक है, कुछ वर्क डन होगा। अभी देखिए हमको पता है बाय डेफिनेशन ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है कि नहीं। तो वर्क डन अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अभी देखिए हमने जैसे बाय डेफिनेशन लिखा, हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो है मैं बहुत पहले पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो को देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या था। तो VB माइनस BA इक्वल टू बाई डेफिनेशन वर्क डन अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अभी देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सेम। इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है VA और B पॉइंट में जो पोटेंशियल है VB, ठीक है। तो VA और VB दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो है VB माइनस BA मैंने कर दिया है इक्वल टू WAB बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, देखिए VB के बदले में अगर VA हम पुट कर देंगे, VB के बदले में VA पुट कर देंगे तो क्या होगा, VA माइनस BA 0 हो जाएगा, कैंसिल होके। इसमें देखिए WAB अपन क्यू नॉट, ये क्या होगा, BA माइनस BA होके VB के बदले में VA पुट कर दिया ना, 0 हो गया। इसमें इधर लिख देते हैं बिकॉज BA इक्वल टू VB, ओके। ये पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, तो WAB अपन क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये क्यू नॉट इधर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो WAB इक्वल टू 0। दैट इज द पहला प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। द नो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। रेडी, ओके। सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, the equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point। देखिए ये जो equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point, ठीक है। इससे हम क्या समझते हैं, देखिए let us consider an equipotential surface, this is a equipotential surface, ठीक है। इमेजिनरी सरफेस है, कोई भी हो सकता है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बस हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा, वही हमारा निष्कर्ष है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए ए पॉइंट में मैं क्यू चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड है 1 किलो, ठीक है। और ए पॉइंट से बी पॉइंट को मैंने मूव करने के लिए क्यू चार्ज को मैंने जो वर्क डन किया उसका यह है WAB, ठीक है। WAB मैंने किया, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, वर्क डन हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोई भी फोर्स हम देते हैं और कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता है, मान ले इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो dr, ठीक है, dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dr वेक्टर, ठीक है। देखो पहले चीज हमको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसका जो पोटेंशियल दोनों सेम है, तो BA इक्वल टू VBA फ्रॉम डेफिनेशन, पहला पॉइंट से भी बता चुका हूँ, BA इक्वल टू VBA। अभी लेट अस से
अभी देखिए हमको पता है वर्क डन का जो पहला फॉर्मूला हमको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो क्या होगा, एफ डी आर कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखिए हियर Q1 इक्वल टू +1 कूलम, Q इक्वल टू +1 कूलम, ठीक है। Q इक्वल टू +1 कूलम है, सो दैट देखिए हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था F/Q बराबर, या F/Q0, F/Q एक ही है बस, कोई ऐसा नहीं है कि Q0 की जगह हम Q ले लिया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। तो E वेक्टर इक्वल टू F/Q है, तो F वेक्टर क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा इधर, तो वही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से ये आया है, F इक्वल टू Q इंटू ई, ओके। अभी देखिए Q के जगह में हम 1 कूलम लिया है, राइट, Q के जगह में 1 कूलम लिया है, या ये कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही है, ये Q0 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 कूलम हो जाएगा, तो F वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर हो जाएगा, तो फोर्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है बराबर, तो यही हो गया, तो फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो अभी देखिए ये एफ डी आर, एफ के जगह में ये देखिए एफ वेक्टर इक्वल ई वेक्टर है, तो मतलब क्या, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, बात तो यही है, सीधा है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी इसका मैग्नीट्यूड का इक्वल होगा, तो दोनों का इक्वल कर दिया, तो एफ इक्वल टू ई भी हो गया, तो इससे इधर ये भी लिखा सकता है एफ इक्वल टू ई बराबर। तो अभी एफ डी आर कॉस थीटा में एफ के जगह में ई पुट कर देंगे, तो ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू ई डी आर कॉस थीटा, ठीक है, एफ के जगह में, बिकॉज एफ इक्वल टू ई, एफ के जगह में ई पुट कर दिया, ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। अभी हम पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा था क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 0, ये देखिए सीधी बात, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 0, इधर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 0, उसी पॉइंट को हम पुट कर देंगे, क्या करेंगे, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 0, अभी वर्क डन क्या पाया, ई डी आर कॉस थीटा, राइट, तो ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ई डी आर इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0। अभी देखिए कॉस थीटा में कॉस का वैल्यू कब 0 होता है, कॉस का वैल्यू कब 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90, कॉस कॉस कैंसल, थीटा इक्वल टू 90, कॉस कॉस कैंसिल कैसे, ऐसे नहीं है, कॉस इनवर्स कॉस होके कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होगा कॉस इनवर्स कॉस होके होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको क्या पता चला, अभी जो है थीटा जो है क्या है, ई एंड डी आर वेक्टर है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है, मतलब देखिए जो डी आर है क्या किसके अलग हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का अलग गया है डिस्प्लेसमेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस का अलग गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, तो इसीलिए ये पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो एंगल है ना ई डॉट डी आर है ना, ठीक है ना, तो डी आर मैंने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलग ही जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है, ऐसे कैसे, समझ गए। चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या किया, इन ए रीजन वेयर E vector is strong, the equipotential surfaces are very close together, and where E vector is weaker, the equipotential surfaces are farther apart। देखिए इसमें क्या हमको पता चलता है, देखिए ये सब ये जो है 2000 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ओके, ये जो है 2000 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे एक दूसरे को, देखिए इसका ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मान ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या है डिस्टेंस जो है सेम है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या है डिस्टेंस जो है डिफरेंट है। देखिए इसके इसमें बीच के जितना डिस्टेंस है इसके इसमें बीच में उतना कम है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो अभी देखिए मेरा कहना यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब स्ट्रॉन्ग होगा जब ये जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना कम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, जितना कम डिस्टेंस इसमें होगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना वीक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये थर्ड पॉइंट का कहना यही है, ओके, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, तो देखिए फोर्थ पॉइंट एक होता है फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। मैंने बताया था वो पॉइंट चार्ज यही चीज़ इधर में रिफ्लेक्ट हुआ। अभी देखिए
वे पॉइंट चार्ज क्यू प्लस क्यू हमने लिया, और इसमें इसके आलम जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा, अगर हम इमेजिनरी स्पीयर्स ड्रा करेंगे, देखिए स्पीयर्स के जो है ना रेडियस हर जगह सेम होता है, ठीक है, ये रेडियस हर जगह सेम होता है, और इसमें जो है हर एक पॉइंट में जो है पोटेंशियल जो है सेम होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट में, हर एक सरफेस में, हर एक पॉइंट में, ठीक है। मान लो ये सरफेस 1 में ये मैंने लिया सारा कुछ पॉइंट, इसमें सबके पोटेंशियल सेम होंगे, सरफेस 2 में सबके पोटेंशियल सेम होंगे, सरफेस 3 में सबके पोटेंशियल सेम होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का मतलब क्या है, एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर को लेके हम काफ़ी सारे स्फीयर्स ड्रा कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है हिंदी में एक का केंद्रिक, एक केंद्र होता है, एक केंद्र होता है, बाकी जो है एक केंद्र को लेके बहुत सारे कुछ स्फीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी 5 नंबर प्रॉपर्टी है। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम जब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये एक दूसरे को बहुत नियर होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने जैसा होता है। देखिए हमको पता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, देखिए ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज, सॉरी ऑन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल इधर, देखिए माइनस चार्ज प्लस चार्ज जो ऑन लाइक चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या है, ये देखिए ये जो स्पीयर्स है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये बहुत नियरर है, एक दूसरे को नियरर है। देखिए ये जो चार्जेस है ये इसको बहुत नियर है, ये जो चार्जेस है इसको बहुत नियर है, तो ये क्या है ना, सब एक दूसरे को नियरर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है नियर होके आएगा। अभी देखिए क्या है, इस केस में बात करते हैं फॉर 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये लाइक चार्जेस होता है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो देखिए ये रिपेल करता है मतलब इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यही चीज़ है। ये जो है डाइपोल के केस में था, और ये जो है 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस के केस में है, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करके जा रहे हैं। हमको पता है अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वही प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी फॉलो करता है। अभी फाइनल प्रॉपर्टी 5 नंबर प्रॉपर्टी, जैसे हमको पता था 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक इसी तरह के 6 नंबर पॉइंट का ये है 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, देखिए 2 सरफेस अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमको पता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो है एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अभी देखिए इसके सरफेस 1 के, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा। देखिए हमको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है, तो इसमें सरफेस 2 के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है। तो देखिए एक पॉइंट में जो है क्या है, एक पॉइंट में जो है हमको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट में हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि एक पॉइंट में हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक पॉइंट में 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इसीलिए जो है 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने पढ़े इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो अगर आज के क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।